मेरी जो 12th की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही है और पढ़ाई के हिसाब से तो मैंने स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी। वहाँ अरेंजमेंट कराई थी मैनेजर सर ने, तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती थी और वहाँ के जो भी नोट्स बनवाते थे सर वो उन्हीं को रिवाइज़ करती थी बस मैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे जब रिजल्ट आया था और स्कूल से खबर मिली मुझे, तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया। तूबा खान जो 5वें नंबर रैंक में आई है स्टेट में, वो अक्सर जो है जब भी विद्यालय आती थी उसकी क्यूरी जो है हमेशा टीचर से रहती थी। एग्ज़ाम से पहले भी उसे जो भी क्यूरी थी हम लोग क्यूरी उसकी जो है हल करते थे। मेरे लिए तो फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और इंशाल्लाह आगे रहेगा भी। मोस्टली लड़कियां ऐसे होती हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के काम भी संभालने होते हैं। मेरे पास ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। मेरी अम्मी का मतलब अम्मी पापा का कहना था कि अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है तुम्हें। इसकी मेहनत को देख के ही हम लोग पहले समझ गए थे कि होशियार है बच्ची, तो पढ़ने दो इसे जहाँ तक जी पढ़ना चाहे वहाँ तक। इसका परिणाम है कि आज हमें हमारा सिर ऊँचा किया हमारी बेटी ने और स्कूल का नाम रोशन किया। डॉक्टर बनने का मेरा एम है, तो मैं उसी के रूप में मतलब अपनी तैयारी करूँगी आगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में और गांव है एक भमोरा का सिरोही, वहां पर हैं। पहली बार इस गांव का चर्चा हुआ है इस वजह से कि जो इस लड़की को आप मेरे साथ देख रहे हैं, तूबा खान इनका नाम है। इन्होंने प्रदेश में इंटर में 5वां स्थान हासिल किया है। जैसे ही ये ख़बर हम लोगों को भी पता लगी, हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात थी कि पहली मर्तबा देखें हम तो बरेली में जो बड़े कॉलेज हैं उन कॉलेज से ना होकर एक लड़की ने जो भमोरा का कॉलेज है सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज, वहाँ से पढ़ने के बाद प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। मंडल की टॉपर हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है, तूबा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। तूबा, पढ़ाई अब बहुत टफ होती जा रही है, तो आपने किस तरह से तैयारी की जो आज आपकी वजह से ये गांव भी चर्चा में है, आपके वालिद का भी सीना चौड़ा हो गया आपकी उपलब्धि पर, तो थोड़ा सा अपना सफ़र बताइए। सर, मेरी जो 12th की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही है और मैंने पढ़ाई के हिसाब से तो मैंने डेली स्कूल ज्वाइन किया था अपना, और स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी। वहाँ अरेंजमेंट कराई थी मैनेजर सर ने, तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती थी और वहाँ के जो भी नोट्स बनवाते थे सर वो उन्हीं को रिवाइज़ करती थी बस मैं वहाँ पर। और मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की थी और शाम को मैं 11 बजे तक पढ़ती थी। सुबह 4 बजे से मैं उठ के थ्योरिकल सब्जेक्ट पढ़ती थी। यस सर। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? पीसीबी। यस सर। तो यहाँ से जैसे अगर हम ये जो सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज, तो यहीं से आपकी पढ़ाई हुई या उससे पहले आप कहीं और पढ़ी हैं? उससे पहले मैं 4th क्लास तक सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ, पास वाले में। यस सर, इंग्लिश मीडियम। अच्छा। यस सर। उसके बाद फिर यहाँ? यस सर। तो जो आपके साथ की और लड़कियां थीं, जो तैयारी आप कर रही थी वैसी तैयारी वो कर रही थी, तो आपको ये उम्मीद थी कि जो आपका ये रिज़ल्ट आया है इसमें आप इतना ही हासिल करेंगी या इससे कम थी या इससे ज़्यादा थी? सर, मैंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में किया था तो उस हिसाब से मुझे लगता था कि मैं हाँ आऊँगी, लेकिन मुझे इतनी ऊपर की नहीं मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन मैंने किया था तो मुझे लगता था कि मैं आऊँगी कहीं ना कहीं। सर, जैसे देखते थे हम कि जो बरेली के बड़े कॉलेज हैं उनका नाम हर बार आता था जब रिज़ल्ट इसमें आता था हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, तो पहली बार एक ऐसे स्कूल का नाम आया जिसमें आप भी पढ़ी हैं, लेकिन वो स्कूल चर्चाओं में आपसे पहले इस तरह से नहीं था। तो जो तैयारी वहाँ पे आपसे कराई जाती थी या जिस तरह से और बच्चे भी पढ़ते थे वहाँ, तो क्या ये जो बच्चे तैयारियाँ कर रहे थे तो उस वक्त ही चर्चा होता था कि हम प्रदेश में इस तरह से आगे खड़े हो जाएंगे? नहीं, मतलब सबका एम अपना अपना होता है कि हमें ये करना ही है, तो मतलब वहाँ पे इस तरीक़े को लेकर चला जाता है कि हमें मतलब स्कूल पढ़ रहे हैं तो मतलब इस मुकाम तक पहुँचना ही है, मतलब स्कूल के लिए या खुद के लिए, मतलब समझ सकते हैं ऐसा। तो आप जैसे अगर हम बात करें तो चूँकि आजकल जिस तरह से आप जिस उससे आती हैं कम्युनिटी से, उसमें ये माना जाता है कि ख़ास तौर से जैसे शहर में तो अब बच्चियाँ बहुत पढ़ने लगी हैं, लेकिन गांव में अभी भी उस तरह का कल्चर नहीं है पढ़ने का। तो आपने जो ये अपना सफ़र शुरू किया कि वालिदैन का उसमें कितना योगदान रहा, या फिर अगर हम इस गांव की बात करें तो इस गांव में इस तरह का माहौल था कि लड़कियां इस तरह से पढ़ने के लिए बिल्कुल उन्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ाया जाएगा? नहीं, मेरे लिए तो फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और इंशाल्लाह आगे रहेगा भी। तो मेरे लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। बेसिकली लड़कियों का कार्य यही होता है कि मोस्टली लड़कियां ऐसे होती हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के काम भी संभालने होते हैं। मेरे पास ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। मेरी अम्मी का मतलब अम्मी पापा का कहना था कि अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है तुम्हें।
और रही कि मतलब लड़कियों की बात, तो मेरे इस पड़ोस में तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे मुझे पता नहीं मतलब। नहीं, जैसे हम इस गांव की बात करें, सिरोही गांव की, तो कुछ लड़कियां इस तरह की हैं कि जिनसे आप थोड़ा सा ये मोटिवेट हुई हो कि वो लड़कियां चूँकि आगे जा रही हैं तो मैं भी इस तरह से, जैसे कैसे लगा आपको कि मैं पढ़ाई में बहुत आगे जा सकती हूँ? मुझे लगा, मेरी कज़िन है एक, आरफा सिस्टर है उनका नाम, वो मतलब नीट की तैयारी कर रही है, तो मैं मतलब जब हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मतलब करना चाहिए। वो भी यहीं रहती हैं इसी हाँ, गाँव में? यस। अच्छा, तो उनको देखने के बाद आपको ये लगा यस। कि नहीं, जैसे अगर हम इंटर की बात करें तो हाई स्कूल, इससे पहले हाई स्कूल आपने किया होगा, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस रही थी आपकी? मेरे हाई स्कूल में 88 पॉइंट समथिंग आए थे कुछ, तो फिर मतलब उस टाइम में टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। मतलब हाई स्कूल में बच्चा पहली बार जब एग्ज़ाम देता है तो नर्वस होता है थोड़ा, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी उस समय। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो मैंने इस बार वो गलती होनी नहीं थी। अच्छा, यस। तब आपने हाई स्कूल में कितना पढ़ा था और अब कितना पढ़ती थी जो आप 5वीं रैंक ले आई? नहीं, मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन उस तरीके से मतलब कुछ राइटिंग मतलब एकदम मेंटेन नहीं हो पाई थी, जल्दी जल्दी में बच्चा कर देता है। तो मैंने इस बार मैंने अनसॉल्व लगा के, टाइमर लगा के मतलब पेपरों को सॉल्व किया था कि मुझे इतने मतलब 3 घंटे मिलते हैं, इनमें करना ही है पेपर, इस तरीके से मतलब। जैसे जब आप पढ़ रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी अपने स्कूल में, तो वहाँ जो टीचर थे वो भी आपको कहते थे कि नहीं तुम इस तरह से जब रिज़ल्ट आएगा तो ऐसी स्थिति हो सकती है, आप ऐसे तैयारी कीजिए, या वो किस तरह से गाइड करते थे आपको? गाइड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से किया था, उन्हीं से ही मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुई हूँ, टीचर्स की वजह से। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे वो। और मतलब हमारे यहाँ के स्कूल का स्टाफ का नेचर बहुत ही अच्छा है। मतलब एक्चुअली मतलब टीचर जो होते हैं उनका मेन पॉइंट समझाने का होता है। मतलब बहुत से थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो मतलब वो एक्यूरेट आंसर बताते थे बिल्कुल, जो भी है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था उन्होंने, एक्स्ट्रा क्लास में भी, स्कूल में तो क्लास में भी। देखिए, आप मुस्लिम हैं और अगर हम मुसलमानों की बात करें तो अभी भी पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है कि जैसे हम बहुसंख्यकों की बात करें। जैसे आप अल्पसंख्यक हैं और जिस तरह से बहुसंख्यक अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके सामने और भी बहुत सी प्लस पॉइंट हैं। और जैसे अगर आपकी बात करें तो आपको भी ये लगता था कि जिस तरह से आप तैयारी कर रही हैं और फिर जिस तरह से आपकी एक पहचान थी और उस स्कूल में जिस तरह के स्टैंड देखें वहाँ की बच्चों की, तो मुस्लिम बच्चे भी मेरे ख्याल से कम ही होंगे वहाँ से स्कूल में। जैसे आपके इंटर में आपकी कितनी बच्चियाँ होंगी जो मुस्लिम होंगी वहाँ? लगभग 3-4 थी, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जैसे कितने क्लास में टोटल कितनी थी? क्लास में 3-4 थी मतलब। नहीं, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं उस क्लास में? लड़कियां तो बहुत थी, लगभग 100 पार थी लड़कियां थी। हाँ। अच्छा, तो आपको तो इस तरह से दोहरी खुशी हासिल हो रही होगी कि एक तो आप वो बहुत कम संख्या में थी वहाँ और उसके बाद आप 5वीं रैंक आ गई है आपकी। अब जैसे आगे की जो तैयारी है आपकी वो क्या है, कि क्या आपने तय कर रखा है कि क्या बनना चाह रही हैं? मेरा बेसिकली जो एम है वो डॉक्टर बनने का है। तो मुझे डॉक्टर बनने का मेरा एम है, तो मैं उसी के रूप में मतलब अपनी तैयारी करूँगी आगे। लग नहीं रहा है कि जैसे डॉक्टर तो बहुत अब एक कॉमन सी बात हो गई कि आप बहुत सुनते होंगे कि बहुत डॉक्टर हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत से बरेली में तो ऐसे तहसील हैं, एक नवाबगंज तहसील है कि जो माना जाता है कि वो डॉक्टरों की खान है वहाँ पर। अब तो बहुत आसान हो गया। तो जैसे आपने ये कैसे तय कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है? किसी ने कहा आपसे या आपको लगता है कि ये एक ऐसा पेशा है जिससे लोगों की खिदमत की जा सकती है? हाँ, वो मैंने आपको बताया कि मेरी आरफा जो दीदी हैं वो नीट की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हीं से ही देखिए, वो एक अलग बात है कि वो तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक अपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आती हो कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे अभी तक आपको लगता होगा कि एक पढ़ाई जो है एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन अब आपको जो इंटर में आपने पढ़ा है उससे लगता होगा कि नहीं, ये बहुत आसान है। क्योंकि जब आदमी नीचे से ऊपर खड़ा हो जाता है ना, तो उसके लगने लगता है कि अब मुश्किल नहीं है। तो लेकिन अब आपने जैसे उनसे देखा कि वो चूँकि नीट कर रही हैं तो मैं भी नीट कर लूँ, या आपके अंदर से कुछ और आवाज़ आती है? नहीं, मुझे मतलब डॉक्टर ही बनना है। यस, आपने इसको फाइनल कर लिया। आपकी वालिदा थी, वालिद का क्या आपका योगदान रहा है इसमें पढ़ाने में? मेरे पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया है, और मेरी मम्मी ने मुझे कोई भी मतलब काम करने की वो नहीं है कि बाउंडेशन इसमें तुम्हें काम करना है। मैंने पढ़ाई पे ही फोकस ज़्यादा किया है। मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है मेरे साथ। जैसे मम्मा तो ये कहती होंगी कि नहीं काम मत करो, लेकिन पापा का किस तरह का रोल रहता है? नहीं, पापा भी मतलब कुछ नहीं, पापा का फुल सपोर्ट है मेरे साथ, मतलब पढ़ाई करनी है। अच्छा, पापा को सुना बहुत सी बातें हैं, चूँकि अभी आप इंटर कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे जब आप जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, सोच भी बदलती है, और फिर वक्त के साथ साथ जब हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारे जो टारगेट हैं, कभी भी मेरा असल में हो सकता है कि लोग, मैं पूछता हूँ इनसे जिस तरह तो बस है कि आप डॉक्टर ही बनना चाह रही हैं, तो लोगों को लगता होगा कि मैं उनको कुछ और बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनको देख के लगता है कि नहीं, हमारे टारगेट हमेशा बड़े रहना चाहिए, कि जब हम बड़े टारगेट रखते हैं तो तब ही हम उस बड़े मकाम पर खड़े हो पाते हैं। खैर, अब तूबा की अपनी वो है, अब वो आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगी उसके लिए हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। हमारे साथ उनके वालिद भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की खुशी जब तूबा का रिज़ल्ट आया है तो उसके बाद हो रही है। कि बच्ची ने प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है, कि जब ये ख़बर आप तक आई तो आपको किस तरह की खुशी महसूस हुई? बहुत अच्छा लगा मुझे जब रिजल्ट आया था और स्कूल से खबर मिली मुझे, तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया। हाँ, और सब स्टाफ ने फिर मुझे बुलाया वहाँ और सबके साथ में खूब बाजे फाजे, मैनेजर साहब ने ढोल नगाड़े मंगा के वहाँ खुशी मनाई सबने तूबा के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा, एक ही बेटी। हाँ। तो बेटी को पढ़ाने के लिए सब वालिदैन सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन आपने जिस तरह से पढ़ाया है, खैर मुबारकबाद आपको हम भी देंगे। लेकिन ये आपने सोच रखा था कि आपकी बेटी इसी तरह से अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपको इस तरह का रिज़ल्ट देगी? हाँ, इसकी मेहनत को देख के ही हम लोग पहले समझ गए थे कि होशियार है बच्ची, तो पढ़ने दो इसे, जहाँ तक ये पढ़ना चाहे वहाँ तक। हाँ, इसीलिए हमने कभी इसे किसी और फाउंडेशन में नहीं डाला, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, यही कहते रहे दोनों लोग। हाँ, और इसका परिणाम है कि आज हमें हमारा सिर ऊंचा किया हमारी बेटी ने और स्कूल का नाम रोशन किया। आपका अपना वो क्या है? आप हमारा, मैं प्राइवेट जो दूध का काम करता हूँ, वहाँ बरेली ले जाते हैं, यहाँ गांव से इकट्ठा करके। अच्छा, गाँव से? हाँ, बरेली बिहारीपुर में। डेयरी है आपकी? नहीं, गांव से खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, बरेली बांटने जाते हैं, घरों में ही बढ़ता है वहाँ भी दूध। तो बस पूरा गांव जितने भी लोग हैं आपको मुबारकबाद देने यहाँ पर आए हैं। यस सर। तब वो थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसा लगा, कि जैसे अभी तक तो अगर बात करें तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते होंगे वो आपको जानते होंगे, लेकिन एक तरह से फिर सब लोग आ गए होंगे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ था खुद पर और अपने पेरेंट्स पर, अपने स्कूल पर, कि मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ इतना कुछ करके, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। तो और बच्चियों से जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं या जो उनकी मेहनत में कमी रह जाती है, उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई में इंटरेस्ट, लोग कहते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाया जाता है। इसलिए तो मैं ये कहना चाहूँ, अब पढ़ाई में इंटरेस्ट आएंगे तो सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाए रखनी है उतनी रखनी है, मतलब बिना सोशल मीडिया के अगर दूरी बनाए रखनी है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल खबरें या कोई चीज़ नहीं देखती हूँ? नहीं, खबरें तो हैं, सोशल मीडिया के जो है मतलब ऐप्स वगैरह वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। जो काम की चीज़ें हैं वही देखती हाँ। हैं। तो आपने पढ़ाई में तो इस्तेमाल किया होगा? नहीं, मेरी सारी अरेंजमेंट जो उस स्कूल से ही थी, तो मैं वहाँ से ही पढ़ती थी एक्स्ट्रा क्लास, मतलब जो भी डाउट्स होते थे क्लियर करने होते, मैं टीचर से ही डिस्कस करती थी उसके बारे में। फ़हीम खान, अगर जैसे परिवार की आपकी बात करें तो जैसे आपके वालिद इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव में रहे, और आप कितने भाई हैं? वालिद का क्या नाम था आपके? मेरे वालिद का नाम था जनाब उस्मान अली खान। अच्छा, हयात हैं या? ना, हयात। हाँ, इंतकाल हो गया उनका। हाँ। कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं और 2 लोग हम साथ रहते हैं और 2 लोग हमारे बरेली और बिशारतगंज में रहते हैं। हाँ। चलिए, देखिए एक आपका अज़्म था कि बेटी इस तरह से आगे बढ़े, और आपने मेहनत की और मेहनत का पैसा उस पर लगाया, और उसके बाद बेटी ने आज अपने वालिद का सीना जो है वो फ़ख्र से चौड़ा कर दिया है। दुआएं भी साथ में, वालदा की दुआएं और तमाम लोगों की दुआएं थीं। इस बच्ची को और भी अभी आगे जाना है, आगे का सफ़र करना है, लेकिन जिस तरह से वालिदैन ने इस छोटे से गांव में अपनी बेटी को पढ़ाने की ठानी, और आज वो उसको उस मकाम पर ले गए हैं कि इस बच्ची की वजह से जो ये गांव है, अगर हम देखें तो शायद पहली बार, चूँकि मुझे भी बहुत लंबा वक्त हो गया है बरेली में, मैंने पहली बार इस गांव का नाम सुना। अब से पहले कोई इस तरह की चीज़ें इस गांव से सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही तूबा खान ने प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की इंटर में, उसके बाद से ही ये गांव सर्च होने लगा है, और हम भी करीब 22-23 किलोमीटर दूर मुख्यालय से चलकर तूबा खान से और उनके वालिद से बात करने के लिए आए हैं। हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं कि तूबा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, जिस तरह से कहा गया है कि बेटियां आगे बढ़ेंगी
और तरक्की करेंगी तो इसमें देश का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, देश तरक्की करेगा। और ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिम उसकी बात करें तो मुसलमानों के लिए तो ये कहा गया है कि एक जो पढ़ी लिखी बच्ची है उसकी गोद में एक पढ़ी लिखी कौम परवरिश लेती है। तूबा से भी ये उम्मीदें हैं, अब वालिदैन को भी हैं कि आगे जिस तरह से अभी उन्होंने इंटर में 5वां स्थान हासिल किया है वो आगे भी इसी तरह से परफॉर्मेंस देती रहें। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी बच्ची ने आज ये मकाम हासिल किया है। हमारी भी दुआएं उसके साथ हैं कि वो इसी तरह से तरक्की करते रहे, आगे बढ़ती रहे और जो एक सफ़र है तरक्की का वो लगातार जारी रहे। हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया।